Hello, actually, let's read out the question. Question says, a gas bubble from an explosion underwater oscillates with period t proportional to p to the power a d to the power b e to the power c, where p is the static pressure, d is density, and e is the total energy of explosion. Find the values of a, b, and c. So यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली बोला जा रहा है कि एक बबल है, गैस का बबल, वो एक्सप्लोड करता है वाटर के अंदर। सो उसका एंड से ऑक्सीलेट करता है विद टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी, जो कि किसका प्रोपोर्शनल है, प्रेशर पावर ए, डेंसिटी पावर बी और एनर्जी पावर सी। सो हम बताना है वैल्यूज ऑफ ए बी सी क्या होंगे। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about a key concept which we are going to use here for this question. सो चूंकि हमें इसको डायमेंशनल फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड एनर्जी यूज करें। सो स्टैटिक प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वैट में मेजर करते हैं, सो मास आ गया, फिर लेंथ आ जाएगा, लेंथ का -1 एंड टाइम का -2, जहाँ पर एम मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम, ये फंडामेंटल डायमेंशनल यूनिट्स में इंडिकेट है। सेकंड फिर हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। सो देखिए केजी के लिए मास आ जाएगा और पर मीटर क्यूब के लिए आ जाएगा एल का -3। सिंपल। उसी तरीके से थर्ड एनर्जी। सो एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल्स में। सो जूल्स के लिए फिर क्या हो जाएगा, एम एल का 2 टी का -2। सिंपल। सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं फिर फाइनल सोल्यूशन। सबसे पहले हम जो भी प्रोपोर्शनैलिटी दे रखा है उसको लिख लेंगे कि भाई टाइम पीरियड ये प्रोपोर्शनल है किसकी, स्टैटिक प्रेशर पावर ए, डेंसिटी पावर एंड एनर्जी पावर सी। सो यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख 40, so it must be equals to dimension of p to the power a, dimension of density to the power b, dimension of e to the power c की। अब जो भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने वहां लिख रखा है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर देखिए टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम मेजर करते हैं सेकंड में। सो इसके लिए फिर सिंपली क्या आ जाएगा, कैपिटल टी ही आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशनल यूनिट में हम टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। सो दिस विल बी इक्वल्स, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था कंसेप्ट में, एम एल का -1 टी का -2, इसका पावर हो जाएगा 1। फिर डेंसिटी के लिए केजी पर मीटर क्यूब, उसका पावर बी। एनर्जी के लिए एम एल का स्क्वायर टी का -2 का पावर सी। अब हम क्या करेंगे, जो पावर्स है उनको अंदर मल्टीप्लाई करके ऑन टू द बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, यानी कि m टू द पावर 0, यहाँ पर m का पावर 1, यहाँ पर m का पावर 1, यहाँ भी m का पावर 1, यानी कि मुझे सिंपली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0। उसी तरीके से यदि मैं आप l के पावर्स को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी l का पावर 0 है। यहाँ पर देखिए l का पावर -1 है, सो माइनस का a होगा। यहाँ पर l का पावर -3 है, यानी कि -3b। l का पावर 2 है, यानी कि 2c हो जाएगा। सो मुझे एक और इक्वेशन मिल गई, माइनस का a -3b प्लस में 2c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यदि मैं t के पावर्स को कंपेयर करूँ, तो t का पावर किधर कितना है, 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर t का पावर -2 है, यानी कि माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर 0 है, यानी कि नथिंग, यहाँ पर -2c आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2 और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ओके, यहाँ पर ये t क्या है, टाइम पीरियड को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, करेक्ट, तो ये 1 ही आएगा। साथ से देखिए माइनस साइन को इस जानिब लेकर जाएंगे, तो मुझे a प्लस सी मान कितना मिल जाएगा, -1/2 की। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 का यदि मैं यूज करूं, तो देखिए मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4 से a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस में 1/2। सो यहाँ से मैं a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का भी लिख सकता हूँ। सो दोनों को इक्वेट करने पर मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 के इक्वल।
ठीक है, सो यहाँ से b का वैल्यू तो निकल के आ गया। अब यहाँ पर a प्लस सी है और इक्वेशन 1 में मैं b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में हम b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 1/2 और प्लस में c, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो a प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अदर टर्म्स को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, माइनस a माइनस 3b और प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस a माइनस 3/2 प्लस में 2c इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस प्लस 2c इज इक्वल्स टू 3/2 मिल जाएगा। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 4 में a प्लस सी कितना है, माइनस का 1/2, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज a प्लस सी इज इक्वल्स टू -1/2, जो कि है इक्वेशन 4 से a प्लस सी इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो यहाँ से माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 2c प्लस सी कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ c, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस का 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2, सो 3 में से 1 चला गया, 2 बचेगा, सो 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि c का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/3 की। b मिल गया, c मिल गया, नाउ ओनली रिमेनिंग a। सो a के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2। सो a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, से यहाँ से a इज इक्वल टू -1/2, उधर जाकर माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा। सो माइनस साइन कॉमन, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, यानी कि a कितना आ जाएगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6 थी। सो देखिए a b c हमारे पास इन तीनों का वैल्यूज निकल के आ चुका है। सो हमें यही तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। सो a इज -5/6, b इज 1/2 already found here, और c is 1/3। okay, b का आया था हमारे पास याद, 1/2। so therefore this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.